और अब बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो रही है। तीसरी लहर के अल्टीमेटम और अलर्ट के बावजूद देश में लापरवाही बदस्तूर जारी है और देश के 5 राज्यों में कोरोना का ग्राफ सबको डराने लगा है। कोरोना की लौटती लहर को लेकर पीएम मोदी ने भी चिंता जाहिर की है और देशवासियों से सावधान रहने की अपील भी की है। मारामारी का इन्फेक्शन, थर्ड वेव की बड़ी टेंशन। न मास्क न सुरक्षा, जिंदगी पर बड़ा खतरा। लापरवाही की लगी झड़ी, कोरोना की उम्र बढ़ी। कोरोना की रफ्तार पर काबू करने का दावा करने वाले हिंदुस्तान में एक बार फिर महामारी सिर उठाने लगी है। कहने को तो देश के अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन लोगों की सार्वजनिक जगहों पर बढ़ रही भीड़ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की लगातार चिंता बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 894 लोगों की मौत हुई, यानी हर 1.5 मिनट में एक मरीज ने दम तोड़ा। संक्रमित लोगों की मौतों की संख्या ने एक बार फिर जानकारों की चिंता बढ़ा दी है। आंकड़े आगाह कर रहे हैं कि संक्रमण की रफ्तार कम भले ही हुई हो, लेकिन खतरा टला नहीं है। लोगों की लापरवाही ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। कोरोना को लेकर पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर कोरोना को बहरूपिया बताते हुए कहा कि इसके वेरिएंट्स पर लगातार नजर रखनी होगी। पीएम मोदी ने अनलॉक के बाद लोगों की मौज मस्ती को भी खतरनाक बताया और देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई, तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कोरोना के मामले देश में कम हुए हैं, लेकिन रविवार को खत्म हुए सप्ताह में गिरावट की दर काफी धीमी दर्ज की गई है। केरल समेत 5 राज्यों में पिछले 7 दिनों की तुलना में ताजा मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। केरल में कोरोना के मामलों में 8.1% का इजाफा देखने को मिला है। देश के पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में 5 से 11 जुलाई के दौरान मामलों में 43.8% की वृद्धि हुई है। इसके बाद मिजोरम में 42.9% की वृद्धि हुई। मणिपुर में संक्रमण में 26.6% की वृद्धि हुई, जबकि त्रिपुरा में 7.9% की वृद्धि देखी गई। एक तरफ कोरोना वायरस के गंभीर वेरिएंट्स ने भी जानकारों की चिंता बढ़ा रखी है, तो दूसरी तरफ डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के खतरों को पकड़ने के लिए जरूरी जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार देश में धीमी है। हालात ये हैं कि सरकार ने हर माह कम से कम 5% सैंपल सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के निर्देश राज्यों को दिए थे, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक 34 राज्यों ने 10% सैंपल भी नहीं भेजे हैं। इन राज्यों में कोरोना वायरस के कौन कौन से वेरिएंट अथवा म्यूटेशन मौजूद हैं, इसकी जानकारी कयासों पर लगाई जा रही है। 3 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल से सर्वाधिक 42% सैंपल आए हैं। इन्हीं 3 राज्यों के आधार पर वैज्ञानिक पूरे देश का हाल बताने को मजबूर हैं। ये खुलासा जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी करने वाली समिति की रिपोर्ट में हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई इस रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक 42,869 सैंपल की सीक्वेंसिंग हुई है, जिनमें कोरोना वायरस के 230 म्यूटेशन का पता चला है।
इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 28.4%, दिल्ली से 12.5% और केरल के 11% सैंपल शामिल हैं। बाकी सभी राज्यों के सिर्फ 10% से भी कम सैंपल हैं। महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र में केसेस बहुत बढ़ नहीं रहे हैं। एक दो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दिया जाए, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल महाराष्ट्र में तो डिक्लाइन है या प्लेटू है, मतलब उसी लेवल पे है। ये एक नेचुरल वे है, नेचुरल वे में केसेस जाएंगे, लोगों को इन्फेक्शन होगा और कम होगा। इवन वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों को इन्फेक्शन होता रह रहा है, बट वो माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। बहुत से लोगों को हो सकता है पता न चले। ग्रेजुअली नेचुरल इन्फेक्शन होता रहेगा और वह पूल जो है, जो ससेप्टेबल पूल है, इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल पूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिनको इन्फेक्शन होने का खतरा है, वह कम होता जाएगा। ताजा हालात बताने के लिए काफी हैं कि सावधानी ही देश और समाज के लिए आज सबसे बड़ा हथियार है और सुरक्षा चक्र को तोड़ने का सीधा मतलब होगा कोरोना की एक और लहर को दावत और देश की महातबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।